हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, करंट अफेयर की ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आईएमएफ के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा गीता गोपीनाथ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल, अर्थात पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट नहीं लिए हैं? अर्थात ये नीचे जो हमारे ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से बताना है कि किसने एक पारी में 10 विकेट नहीं लिए हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जिमलेकर, ऑप्शन नंबर बी अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर 3 एजाज पटेल। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर डी है सेनवार्न। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिम जिमलेकर, अनिल कुंबले और एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए हैं, लेकिन सेनवार्न ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट नहीं लिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थात सेनवार ने टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट नहीं लिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया ने जारी की भारत में शीर्ष सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 शीर्ष स्थान के लिए चुनी गई महिला का नाम क्या है? अर्थात फॉर्च्यून इंडिया ने जो सूची महिला सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, उसमें भारत की कौन सी महिला सबसे शक्तिशाली है, अर्थात शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अर्थात फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी की गई सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण शीर्ष स्थान पर है और निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा शहर विश्व का सबसे खराब हवा के श्रेणी में लगातार तीसरी बार फर्स्ट स्थान पर बना हुआ है? ठीक है, अर्थात भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो लगातार तीसरी बार सबसे खराब हवा की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, अर्थात नई दिल्ली। चलिए, अगला प्रश्न, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में किस राज्य की जनता सबसे कम गरीब है? अर्थात कौन सा राज्य की जनता जो सबसे अमीर है, वह कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, अर्थात नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में केरल राज्य सबसे ऊपर है। चलिए, अगला प्रश्न, देखिए, अभी पिछले प्रश्न में हमने सबसे अमीर राज्य के बारे में जानकारी ली थी और इस प्रश्न में हम जानकारी करते हैं सबसे गरीब राज्य की। तो देखिए क्वेश्चन, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य की जनता सबसे गरीब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार पहले स्थान के लिए कौन सा शहर बड़ा शहर मानदंड है? अर्थात बड़े शहरों की श्रेणी में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, उसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, अर्थात छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया गया है और इसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड साम्राज्य से। चलिए अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश लिया है जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुका है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल, अर्थात केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के निदेशकों की जो कार्यकाल की उम्र है वो 5 साल और बढ़ा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न। T20 आईसीसी क्रिकेट 2021 का विजेता कौन है? अर्थात जो T20 आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 है वो किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पहले रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं हैं और इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हबीबगंज। और हबीबगंज ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। चलिए अगला प्रश्न। ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके 2021 में जलवायु शिखर सम्मेलन में पीएम श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के अनुसार भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2070 तक। चलिए अगला प्रश्न। भारत पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, अर्थात राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा स्थान जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के सम्मेलन COP26 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, अर्थात आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। फेसबुक का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेटा, अर्थात फेसबुक का नया नाम मेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वें IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बी और सी दोनों को। तो इसमें मार्टिन स्कॉर्सेज और स्टवान